हेलो सनशाइन, वेलकम टू लेट्स ग्रो डिजिटल। आज हम सीखेंगे कि एक ही दिन में 365 डेज़ का इंस्टाग्राम कंटेंट कैसे बनाते हैं। ये जो कैलेंडर आपको दिख रहा है, इसका एक्सेस आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका एक्सेस मैं आपको दे दूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मैंने जो नेशनल हॉलीडेज़ है हमारे इंडिया में 2022 के लिए, मैंने हर मंथ का ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो कि अनाउंस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन में कॉर्नर्स में न्यू ईयर का, मई में मदर्स डे, ऐसे मैंने सारे जो हॉलीडेज़ है वो मेंशन कर दिए। बट ये जो शीट है ये व्यू ओनली मोड पे है, तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले साइन इन करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें इसको कैसे एडिट करते हैं। तो अगर आपको भी करना है तो आप यहाँ से साइन इन करके अपने गूगल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि साइन इन करने के बाद भी ये व्यू ओनली का मोड मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर पाऊँगी। व्यू ओनली मोड को हटाने के लिए जो स्टेप है वो है यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाके मेक अ कॉपी में क्लिक करना है। और सिंस मैं इसको काकोलिस कॉर्नर के लिए बनाऊँगी, जो कि मेरे मम्मी का ऑनलाइन स्टोर है, मैं इसको रीनेम कर देती हूँ। कॉपी करने के बाद जो फाइल बनता है वो सिर्फ आपको विजिबल रहेगा, क्योंकि वो आपके ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। तो रीनेम करने के बाद मैं ओके प्रेस कर दूंगी और ये सिर्फ आपके लिए विजिबल रहेगा। ओके बटन पे क्लिक करते ही नया कॉपी जो है वो लोड हो रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल का नाम चेंज हो चुका है, काकोलिस कॉर्नर और इंस्टाग्राम कैलेंडर। तो ये सिर्फ आपके लिए विजिबल रहेगा जब आप करोगे। और अभी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूँ, मैं इसको भी एडिट कर सकती हूँ। तो अभी जो भी रहेगा मैं यहाँ पे सब एडिट करके अपने हिसाब से कंटेंट कैलेंडर बनाऊँगी। तो जो मेथड मैं दिखाऊँगी आप भी सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। मुझे जैसा इजी रहता है मैं उस हिसाब से करूँगी, जो कि है कलर कोड यूज़ करना। मैं हर डेट्स के लिए हर सेल वाइज कलर कोड यूज़ करूँगी और उस हिसाब से मैं यहाँ पे सारे एडिट्स करूँगी। सबसे पहले जैन का जो ये फर्स्ट वीक है उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको सबसे लास्ट में एडिट करूँगी, क्योंकि दिसंबर के एंड में हमने एक सेल ऑलरेडी लॉन्च किया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको रेड कर देती हूँ, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मुझे आपको बताना है इसमें हम बाद में क्या चेंजेस कर सकते हैं। अभी इसका कलर कोड मैंने रेड रख दिया है। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा जैसे कि अगस्त में देखिए 7 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है, तो हम सोच रहे कि एक सेल फ्रेंडशिप डे के दिन भी रख देना चाहिए। तो कलर कोड्स मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं कैसे अपने लिए बुकमार्क के तरह यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बट आप एक बार ही सारे फ्लैग्स के ऊपर कर्सर ले जाके ऐसे देख लेना कि किस दिन कौन सा सेल है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ्रेंडशिप डे के दिन सेल रखे, आप अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग सेल रख सकते हैं। जब भी आपका कोई फेस्टिवल है आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में, तो आप अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। तो कलर कोड के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक रो चाहिए। मैंने देखिए हर कैलेंडर के बाजू में एक रो एम्प्टी रखा है। इसका रीज़न आपको साथ ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या क्या लिखने वाले हैं। अभी मैं जैन का जो पूरा संडे वाला वीक है उसको सिलेक्ट करके ब्लू कलर का हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, मैं और मम्मी ने, हमने ऐसा प्लान किया है कि इस साल हम हर संडे को फ्री शिपिंग संडे के नाम से अनाउंस करेंगे। तो संडे को जो भी ऑर्डर आएगा संडेज़ को, उस दिन सारे ऑर्डर्स पे शिपिंग फ्री रहेगी, उनके लिए हम शिपिंग चार्ज नहीं लेंगे। एक कॉलम मैं ऐड कर देती हूँ ताकि जो कलर कोड्स मैं यूज़ करूँगी
वो मेरे भी ध्यान में रहे और आप लोगों को भी समझे कि मैं रिकॉर्ड कैसे रखती हूँ कलर कोड्स का। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू कलर के फ़ॉन्ट से खाली लिखा है, तो मैं टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से सेम ब्लू कलर सिलेक्ट करूँगी और ये टेक्स्ट मैं रिमूव करके यहाँ पे लिखूँगी कलर कोड पहले, तो ताकि ये रो किस चीज़ के लिए बिलोंग करता है बोल्ड में। अभी सबसे पहले मैं कलर ब्लू ली और यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्री शिपिंग संडे। तो जितने भी डेट्स में ब्लू कलर दिखेगा, इसका मतलब यही होगा कि इस डेट को फ्री शिपिंग का एक पोस्ट जाना है। फिर कोई भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे रहे, साइट वाइड रहे, वो उस टाइम पे हम डिसाइड कर लेंगे। अभी हम कैलेंडर बुक कर रहे हैं खाली। तो इस तरीके से हम हर मंथ के संडे को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और इनका जो फ़ॉन्ट कलर है उनको ब्लू कर देंगे। अब इसको आप देखिए कि कैसे एक साथ एक ही रो को मैं, एक ही मंथ के रो को मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ, कॉलम को, संडे को, क्योंकि ये जो मई है वो एक पूरा सेल है, तो एक साथ सारे संडे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए एट ए टाइम एक मंथ को ही मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है इस कैलेंडर को यूज़ करने के लिए आप एक्सेल में प्रो हो, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो जैसे जैसे कोई ट्रिक्स होंगे वो मैं आपके साथ यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में शेयर करते जाऊँगी। तो इस तरीके से सारे संडेज़ को मैं ब्लू हाईलाइट कर देती हूँ। इस तरीके से हमारे संडेज़ तो हो गए बुक्ड, कि संडेज़ का कंटेंट जो होगा इंस्टाग्राम पे वो तो एकदम फिक्स हो चुका है। अभी बात करते हैं हम सेल्स की, किस वीक कौन सा सेल करेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए आपको कौन से डेट पे कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है। अभी जैसे मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगस्त में जो फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे वाला जो पूरा वीक है, यहाँ पे हम कुछ कॉम्बोज़ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना देना है, कौन से प्रोडक्ट्स पे देना है डिसाइड नहीं किया तो भी चलेगा। फ़िलहाल अभी सिर्फ हाईलाइट करके रख देते। तो मेरा कलर कोड जो रहेगा फ्रेंडशिप डे का, वो कुछ पहले मैं देखूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरे रोज़ के लिए आप ऐसे नोट्स नहीं रख सकते। अगर आपको जो फ्लैग्स वाले नोट्स हैं वो पर्टिकुलर सेल के लिए होगा, पर्टिकुलर डेट के लिए ही होगा। तो इसलिए पूरे रो को अगर करना है तो आपको कलर कोड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं येलो सिलेक्ट करती हूँ और इस वीक की जो मैंने बोला था कि एक रो रखती हूँ जो आपको बाद में पता चलेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस वीक कौन सा सेल है, फ्रेंडशिप डे सेल है। तो हर वीक में अपने रेफरेंस के लिए ये लिख देना कि कौन से वीक को कौन सा सेल है। अभी ये वीक स्टार्ट होने के पहले संडे को फ्री शिपिंग भी है, फ्रेंडशिप डे भी है, आप कहोगे कि ओवरलैप हो रहा है, तो वो उस मोमेंट में हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये सेल अगर पूरे हफ्ते चल रहा है तो इसका जो अनाउंसमेंट है उसके लिए भी एक दिन हमको देना पड़ेगा कि कल से सेल स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 अगस्त को एक अनाउंसमेंट रख देंगे कि सेल स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। इसके लिए मैं कलर कोड क्या रखूँ, एक तो सबसे पहले मुझे नोट पे रखना पड़ेगा, बट मैं एक बार कलर दे देती हूँ। इसका मैं रिवर्स करती हूँ, फॉन्ट येलो करती हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक करती हूँ, ताकि वो समझे कि दिस इज़ रिलेटेड टू दिस सेल। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिगिनिंग ऑफ सेल, जो कि मैं नोट पे लिखूँगी। तो यहाँ पे इंसर्ट नोट करना, तो आपके लिए भी फ्लैग बनाना इजी हो जाएगा। फ्लैग बनाने से कैसा होता है, सेल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे कर्सर उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर लेके जाते हो, आपको दिख जाता है कि इस दिन कौन सा सेल है। तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं बिगिनिंग ऑफ सेल, वो बिगिनिंग ऑफ सेल का अनाउंसमेंट पोस्ट। वन पोस्ट पर डे इज़ फाइन। इंस्टाग्राम का एक और ट्रिक ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ पोस्ट करो, ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। तो वो कैसे लेते हैं मैं वो भी दिखाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमको पहले कंटेंट प्लान करना पड़ेगा।
अभी बात हुई ये वाला जो वीक हमने छोड़ दिया था, जैन का फर्स्ट वीक। यहाँ पे हम दिसंबर में हमने एक सेल रखा था क्रिसमस ईव से। 24th को हमने 24th को अनाउंस किया था, 25th से सेल रखा था हमने, क्रिसमस सेल, जो कि चला 5th जैन तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिसंबर को पूरा हाईलाइट कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये सेल इस साल भी रहेगा। क्रिसमस का कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक और फॉन्ट कर देते हैं हम वाइट, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिसमस सेल। पहले मैं सेल को थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिसमस सेल। इस साल हम इतना बड़ा नहीं करेंगे 5th जैन जितना, हम इसको रखेंगे 25th तो 31st। न्यू ईयर के लिए कोई अलग फ्लैश सेल या फिर ऐसा कुछ हम तब प्लान कर लेंगे, बट ये 2023 की बात हो जाती है। अभी 2022 का करते हैं क्रिसमस सेल, ये चलेगा 31st तक के। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे सेल बिगिनिंग का एक पोस्ट, स्टोरीज पोस्ट करते रहना होगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ये सेल चल रहा है, ताकि एंगेजमेंट बना रहे। अब जैसे यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सेल पोस्ट किया था हमने, सेम वैसा ही क्रिसमस डे के लिए करना पड़ेगा। बट उसके पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि फ्लैश सेल कैसा रहता है। 14 नवंबर को है चिल्ड्रंस डे, तो अगर एक दिन का ही कोई हमको सेल रखना है तो चिल्ड्रंस डे में मैं रखूँगी फ्लैश सेल। फ्लैश सेल मतलब वो 24 आवर्स के लिए होता है, 24 कभी कभी 48, बट हम लोग 24 आवर्स के लिए रखेंगे। क्या रखेंगे वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं। वो फ्री शिपिंग भी हो सकता है, कुछ फ्री गिफ्ट हो सकता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ भी हो सकता है। सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे। तो ये एक ओकेजन हो गया, तो चिल्ड्रंस डे का भी एक डेट बुक हो गया है। इसका कलर कोड रेड दे देती हूँ मैं। जिनमें ब्लैक कलर का टेक्स्ट है वो देख के समझ जाता है कि इनमें अभी भी हमने कोई सेल नहीं रखा है, और जिनमें थोड़ा बहुत कलर है या फिर बैकग्राउंड में कलर है, इसका मतलब ये होता है कि सेल रखा हुआ है हमने। यहाँ पे मैं कलर कोड में कुछ चेक कर लेती हूँ एक बार कि जैन में हम क्या करेंगे। तो एक ऐसा होता है कि इस तरीके से अगर आप वीकली कोई कंटेंट प्लान कर लेते हो ना, तो इजी जाता है, आपको पूरा मंथ सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या करेंगे। एक दिन बैठ के हम पूरा सेल प्लान कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडेज़ को ट्रेंडिंग ऑडियोज़ का एक सेक्शन रखते हैं, जिसमें ट्रेंडिंग ऑडियो जो भी चलेगा रील में, या तो फ्राइडे को या फिर थर्सडे को। तो पहले मैं इसको एक कलर दे देती हूँ, पिंक कलर का बैकग्राउंड, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रहा होगा ऑडियो, ऑब्वियस सी बात है। बैकग्राउंड पिंक देता है। और ये ना अल्टरनेट डेज करते हैं। इसका पहले मैं एक बार कलर कोड एक बार मेंशन कर देती हूँ, रील्स ऑन ट्रेंडिंग ऑडियो। तो जो ऑडियोज ट्रेंडिंग पे चलेंगे वो तो दिख जाता है, कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मैंने रख दिया है। अभी अल्टरनेट वीक्स में मैं सिलेक्ट करूँगी, और आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट वीक्स में मैं रख दी हूँ। तो जो 3rd वीक है वो वहाँ पे ब्लैंक है, तो वो इंटेंशनली ब्लैंक रखा गया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि किसी मंथ कुछ ज़्यादा ऑडियोज़ अगर ट्रेंड हो गए तो, या फिर कुछ ऐसा है हमें पोस्ट करना है, बट पूरा कैलेंडर अगर बुकड है तो हम कब पोस्ट करें। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए कुछ कुछ डेट्स, कुछ कुछ डेज़ मैं ब्लैंक रखना प्रेफर करती हूँ। तो ऐसे हर अल्टरनेट वीक्स पे मैं ट्रेंडिंग रील्स का यूज़ करूँगी। और वीडियोस बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास लाइव वीडियोस भी नहीं है तो ट्रेंडिंग ऑडियोज़ पे वीडियो बनाने का एक ही बेनिफिट है, आप इमेजेस का यूज़ करके भी इनमें वीडियोस बना सकते हो।
तो इस तरीके से मैं सबसे पहले सारे अल्टरनेट वीक्स को हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो कंटेंट प्लानर है ना, ये रिकॉर्ड करते टाइम कभी भी बनाते टाइम कभी भी ये ध्यान में रखना है आपको कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए है। तो इंस्टाग्राम में अगर आप सातों दिन कुछ ना कुछ फीड में पोस्ट ना भी करोगे तो चलेगा। तो ट्राई करना सबसे पहले तो कि कोई एक वीक तो आपका ऐसा रहे जहाँ पे आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जैसे हमारा फ्राइडे में मैंने इंटेंशनल अल्टरनेट डेज़ का रखा है, तो एक दिन का गैप ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो कि आपको क्या पोस्ट करना है क्या नहीं। और एक चीज़ है, संडेज़ भी ऑलरेडी बुक है, तो फ्राइडे संडे डन है। अभी हम और प्लान करेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए आप। बट ट्राई करना कि जितना हो सके आप एक क्रिएटिविटी ब्रेक ले ज़रूर ही। और इंस्टाग्राम पे कभी भी ओवर पोस्ट नहीं करना है। पहले हम करते थे एक दिन में 3-4 पोस्ट, दैट वाज फाइन। बट अभी अगर हम ऐसा करते तो बैन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि रीच भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक ही पोस्ट अच्छे से यूज़ करिए जो आपका जो फिक्स है कोई सेल के लिए, और अच्छे से उसमें हैशटैग्स दीजिए, कंटेंट का क्वालिटी अच्छा हो। तो अभी नेक्स्ट मंथ का प्लान करते हैं हम। अभी हम आते हैं फेब मंथ में। 7 to 14 फेब तक के वैलेंटाइंस वीक चलता है, 7 फेब से स्टार्ट होके 14 फेब तक। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड कलर से, और फॉन्ट सेम रहेगा। टेक्स्ट फॉन्ट का जो है कलर उसको मैं येलो कर देती हूँ, क्योंकि वाइट मैंने ऑलरेडी क्रिसमस के लिए रख दिया है। इस वीक को रखती हूँ मैं वैलेंटाइंस डे सेल। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस रखे, कोई जन मानते हैं कि किन्हीं लोगों को नहीं अच्छा लगता वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना, बट ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है। अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर ये फॉलो करना। और ये काफ़ी पीक टाइम रहता है जब लोग ख़रीदते हैं। जैसे कि काकुलिस कॉर्नर जो मेरे मम्मी का ऑनलाइन स्टोर है, उसमें ज़्यादातर लड़कियों के लिए गिफ्ट्स है। तो यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स, गिफ्ट्स वगैरह ऑर्डर अच्छे से करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे का पूरा वीक बुक हो गया। अब हम थर्सडेज़ को कुछ एक प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले कलर कोड एक रख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि थर्सडे को हम क्या करते हैं। तो मैं कलर चूज करती हूँ। बैकग्राउंड इसका रहेगा ग्रीन, फॉन्ट इसका रहेगा ब्लैक ही ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेस्टिमोनियल थर्सडे। ये हर स्मॉल बिज़नेस ओनर के लिए ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके कस्टमर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं आपको पता रहे। और ये थोड़ा ऑथेंटिक भी लगता है जो नए पहली बार ही आ रहे हैं उनको देखने के लिए। तो ये जो है पहले तो ये जैन का पूरा वीक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे कितने सेल्स हुए, या तो सेल चल रहा होगा, उनके शिपिंग पेंडिंग जो शिपिंग बाकी है वो क्लियर करना है, सेल्स के बिलिंग देखना है सबसे पहले अपने बिज़नेस का। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लानिंग और ये सब हम लोग ये सब जान के फर्स्ट वीक में करना प्रेफर करते हैं। न्यू ईयर का सेल तो रहता ही है। या तो सिर्फ सिंपल विश करने का एक पोस्ट बता देना, हैप्पी न्यू ईयर। पोस्ट भी हो सकता है, रील भी हो सकता है। हमने इस साल रील पोस्ट किए थे। अभी होती है टेस्टिमोनियल थर्सडे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हर थर्सडे मिले आपको ज़रूरी नहीं है। जब आप नया स्टार्ट करें, हो सकता है मंथ में एक टेस्टिमोनियल रहे, बट हम क्या करते हैं, हम एक बार बुक कर देना चाहिए। वैलेंटाइंस वीक में जो थर्सडे है, इसका एडवांटेज तो ये है कि सेल ऑलरेडी चल रहा है और आप वहाँ पे बीच में फीडबैक डाल रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जेन्युइन कि हाँ लोग खरीद रहे हैं आपसे। बट ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपको सेल रखना है रखे, नहीं रखना है नहीं रखे। मैं खाली यहाँ पे एक आइडिया दे रही हूँ कि हम किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। थर्सडेज़ को टेस्टिमोनियल थर्सडे, आप चाहे तो ये सेम चीज़ आप ट्यूसडे को कर सकते हैं। मैं ट्यूसडे और थर्सडे इसलिए प्रेफर कर रही हूँ ताकि एक नेम होता है टेस्टिमोनियल ट्यूसडे, TT।
तो टीटी से मतलब आपको एक ध्यान में रहता है कि हाँ इस दिन हमको इस टाइप का कंटेंट बनाना है। तो इन सब के लिए टेस्टिमोनियल्स कैसे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं पूरा कंटेंट कैसे डिज़ाइन करते हैं उसका सीरीज़ ला रही हूँ कैनवा के यूज़ से। कैनवा फ्री टूल भी है तो आप लोगों को इजी भी जाएगा। बट पहले कंटेंट कैसे कैलेंडर बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटेंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो ये कैसे प्रॉपर एक प्लानिंग रहेंगी, एक पूरा टेम्पलेट रेडी रहेगा तो आपके लिए भी इजी रहेगा रिकॉर्ड रखने के लिए। इस तरीके से हम सारे जो टेस्टिमोनियल थर्सडेज है उसका एक सिंपल एक टेम्पलेट बना के रख देंगे। और जैसा भी जिस तरीके से जिस फॉर्मेट से कंटेंट टेस्टिमोनियल आपको आ रहा है उस तरीके से आप उसको टेम्पलेट पे अपलोड करके उसको इंस्टाग्राम पे सेव कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में और अच्छा रीच बढ़ाने के लिए हैशटैग स्ट्रैटेजी भी है जिसका वीडियो जल्द ही रिलीज़ होगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं है मतलब अभी तक वीडियो अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही अनाउंस होगा मैं हर जगह डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट हमारा टेस्टिमोनियल थर्सडे कंप्लीट हो चुका। तो थर्सडे और फ्राइडे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा 2 वीक पूरे साल थर्सडे और फ्राइडे तो बुकड है। रील्स पे वीडियोस बनाना है और थर्सडेज को टेस्टिमोनियल्स देना है। और ऑलमोस्ट 3 वीक्स ऑलरेडी बुकड है हमारे। फ्रेंडशिप डे सेल, वैलेंटाइंस डे सेल और क्रिसमस डे सेल। ये हम लोग इसलिए प्लान कर रहे हैं, मैंने 24 को हाईलाइट नहीं किया था, उसको मैं कर देती हूँ अभी। ये सेल बिगिनिंग क्रिसमस सेल की शुरुआत के लिए रखा हुआ था तो इसको रख देते। तो हमने ये 3 वीक इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये 3 वीक्स के जो सेल रह चुके हैं यहाँ पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वसंत पंचमी और अलग अलग जो भी त्यौहार है डिपेंड करता है आप क्या सेल करते हो, उस पर सेल रखना है कि नहीं। बट हमारे लिए वैलेंटाइंस डे का भी जो सैटरडे है उस पर भी हम वैलेंटाइंस डे शुरुआत हो रहा है ऐसा करके एक सेल बिगिनिंग का पोस्ट रख सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर मंथ कुछ ना कुछ सेल है, कुछ ना कुछ हॉलीडे, जैसे जून में यहाँ पे फादर्स डे हो जाता है, मई में मदर्स डे है, तो हर मंथ कुछ ना कुछ है ही। तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है कि एक साल में 1 या 2 गिव अवे तो होना ही चाहिए। इससे तो 2 चीज़ें होती है, नए ऑडियंस भी आते हैं आपका स्टोर देखने के लिए और एंगेजमेंट भी बना रहता है। जब स्पेशली ऑफ सीज़न है, जब जैसे फ्रेंडशिप डे के पहले और वैलेंटाइंस डे के बाद 4 महीने ऐसे हैं जहाँ पे हमने कोई अच्छा सेल नहीं रखा है। तो यहाँ पे कैसा कर सकते हैं कि हम लोग एक गिव अवे अरेंज कर सकते हैं। ज़्यादा दिन का नहीं, 4-5 दिन के लिए ठीक रहेगा। तो उसके लिए हम मई का डेट फिक्स करते हैं। 31 को एक गिव अवे करेंगे, बट 31 को जो है वो गिव अवे का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो गिव अवे स्टार्ट होगा 27 मई से। मैं यहाँ पे एक फ्लैग इंसर्ट करके नोट लिख देती हूँ, गिव अवे। तो यहाँ पे हम गिव अवे का पोस्ट बनाएंगे, एक पोस्ट रहेगा। मेजॉरिटी लोग कैसा करते हैं कि इस पोस्ट को अपने स्टोरी पे शेयर करो या फिर कमेंट्स पे अपने दोस्तों को टैग करो, ऐसा कुछ रहता है। तो मैं इसका थीम रख देती हूँ पर्पल और येलो, क्योंकि ये हमारा स्टोर का थीम है, काकोलिस कॉर्नर का थीम है। एक ब्रांड कलर रहना चाहिए। तो अगर आपको हेल्प चाहिए मेरी तो डिस्क्रिप्शन में मेरे से कांटेक्ट कैसे करते हैं वो लिंक दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये सब पूरा सेट करने में हेल्प कर दूँगी। तो काकोलिस कॉर्नर का जो ब्रांड है वो पर्पल और येलो कलर का है। ये पूरा वीक मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मेरे भी ध्यान में रहे कि यहाँ पे गिव अवे चल रहा है। तो फॉन्ट्स को मैं कर देती हूँ। इन दिनों ये पूरा गिव अवे के लिए इसलिए कि लोग जब स्टोरी में भी शेयर करेंगे तो आप रीपोस्ट करोगे, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आएगी। तो ये एक ऐसा स्लॉट है, ये 5 दिन का ऐसा स्लॉट है जब आप नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनको इनकरेज करोगे कि आपके वेबसाइट में जाके देखें, बातें होती है, काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट रहता है नए अकाउंट्स के साथ।
अभी ये हमने देखा है कि इतने दिनों से हम खाली सेल्स का ही कर रहे हैं या फिर टेस्टिमोनियल का ही कर रहे हैं, बट आप बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहे हो जो लोगों को नहीं दिखता है। टेस्टिमोनियल्स लोग जहाँ पे आपको देते हैं फीडबैक, वहाँ पे दिख जाता है। ट्रेंडिंग रील्स भी आपको दिख जाता है, जो कि मेनली आपके खुद के प्रोडक्ट्स पे फोकस रहता है। बट आप बिज़नेस में क्या करते हो डे टू डे लाइफ में? जैसे मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है पैकेजिंग रील्स बनाने का। तो ये कैसे कर सकते हैं ना हम, इससे पैकेजिंग रील्स का एक बेनिफिट यूँ रहता है कि लोगों को दिखता है कि हाँ आपके दुकान में सेल्स हो रही है। भले ही 10 सेल हो, बट आप एक वीडियो पोस्ट करो, वो इशू नहीं है। कोई लोग नहीं दिखाना चाहते कि हमारे दुकान में कितना सेल हुआ है, बट एक ऐसा रहता है कि एंगेजमेंट के लिए काफ़ी सही रहता है ये शो करना कि आपके दुकान में सेल हो रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर क्लाइंट टेस्टिमोनियल ना दे तो आप उस ऑर्डर का क्या करोगे? तो पहले से उसका एक पैकेजिंग वीडियो बना देना चाहिए। और कोई एक दिन आप सिलेक्ट कर लो। संडेज़ तो जैसे पूरा शिपिंग और इसमें जाएगा, मंडे को कर लो, ट्यूसडे को कर लो, अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया है तो। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जैसे जैन में हमको दिख रहा है ऑलरेडी संडे बुकड है, तो मेरे ध्यान से मंडे या फिर ट्यूसडे ही ठीक रहेगा मेरे इस कैलेंडर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं सोचती हूँ ट्यूसडे को रखने के लिए। तो इसका कलर कोड मैं ऑरेंज टाइप का कुछ रख देती हूँ, क्योंकि ऑरेंज मैंने अभी तक कैलेंडर में यूज़ नहीं किया है। और ये आपके ऊपर है, या तो आप हर वीक एक रखो या फिर अल्टरनेट वीक्स रखो, आपकी मर्ज़ी। सेकेंड वीक रखना है, थर्ड वीक रखना है, फोर्थ वीक रखना है, बट आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा शेयर करोगे वीक में एक बार ही एक ही पैकेजिंग रील, तो भी इट्स मोर देन इनफ। मैं यहाँ पे कलर कोड पे लिख देती हूँ कि ये पैकेजिंग रील है, ऑरेंज बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए। तो ये अभी हो जाएगा। और मैंने सिर्फ ये काकोलिस कॉर्नर पे ही नहीं, और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि वो लोग जब पैकेजिंग रील्स पोस्ट करते हैं, इसमें आपका एक बेनिफिट और रहता है कि अगर सपोज़ कुछ ऑडियो ट्रेंड हो रहा है बट आपके फ़ोटो सेट नहीं हो रहे, या फिर आपको कैमरे के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना है, तो पैकेजिंग वीडियो एक ऐसा हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप ऑडियो भी यूज़ कर लोगे, आप अपने बिज़नेस का बिहाइंड द सीन भी दिखा सकते हो लोगों को, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टोर है आपका, आप ऑफलाइन तो सेल नहीं कर रहे हो ना फ़िलहाल। तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी। तो इस तरीके से हम पूरे अल्टरनेट वीक्स में पैकेजिंग के लिए कलर कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। हर बिज़नेस का फाउंडेशन डे होता है कि हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। तो काकोलिस कॉर्नर का होता है अक्टूबर 17 को। हमने 17 अक्टूबर 2020 को बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने और मम्मी ने। तो उस साल 17 अक्टूबर को दुर्गा पूजा था आई गेस। तो दिन अच्छा था, शुभ दिन है ऐसा देख के हमने स्टार्ट कर दिया था बिज़नेस। तो वो एक दिन मैं हाईलाइट करती हूँ। यहाँ पे ये रहेगा एनिवर्सरी पोस्ट 17 को। तो यहाँ पे एक अच्छे से मैं कलर हाईलाइट करने के लिए दे देती हूँ। वैसे तो सारे कलर थीम्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, पर्पल येलो के ऊपर पर्पल रखो या ब्लैक रखो सिमिलर है, बट यहाँ पे मैं अगर एक नोट दे दूँ तो वो याद रहता ही है। तो आई सजेस्ट कि आप भी यहाँ पे एनिवर्सरी पोस्ट एक ग्रैटिट्यूड पोस्ट करने के लिए कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई स्मॉल बिजनेस, किसी को सेल रखना होता है। तो जैसा आपका मन हो सेलिब्रेट करने का, एनिवर्सरी आपका बिजनेस है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। कलर कोड्स से काफ़ी लोगों को इरिटेशन भी हो सकती है कि स्क्रीन में इतने सारे कलर्स हैं। तो ये आपके ऊपर है। आपको मैंने नोट्स कैसे लगाते हैं मैंने वो सिखा दिया है। या तो आप हर डेट के ऊपर नोट रखो, या तो आप कलर्स यूज़ करो, जो आपको समझने के लिए इजी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेज ऐसे इंटेंशनली ब्लैंक रखा है। तो ये सेफ साइड के लिए रखा हुआ है हमने। कुछ अगर आपको ऐसा अनाउंस करना है तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए।
एंड आई सजेस्ट कि जितना हो सके एक क्रिएटिविटी ब्रेक रहना ही चाहिए, एक दिन तो पूरे वीक का। तो यहाँ पे अनइंटेंशनली सैटरडेज़ को ऐसा हो गया है कि हमने कोई कंटेंट अभी तक सैटरडे को प्लान नहीं किया है। वैसे तो मंडे को भी नहीं किया है, बट अभी आपके ऊपर है। इंस्टाग्राम पे रोज़ डेली का पोस्ट नहीं किए तो भी चलेगा। एक दिन इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए एक दिन तो ऐसा रहता है कि इंस्टाग्राम के बाहर भी हम काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए ही। तो वीक में एक दिन तो आपको ऐसा चाहिए रहता है कि इस दिन हम बैठ के पूरा बल्क में कंटेंट बनाएंगे, वीडियो शूट करने का, एडिट करने का। अब वेडनेसडे को मैं प्लान कर रही हूँ, मम्मी का क्रोचेट सिखाने का भी एक क्लासेस है, मम्मी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है। तो ब्लू कलर रहती हूँ और इसका कलर कोड रख देती हूँ। हम लोग वेडनेसडे को क्या प्रमोट करेंगे, क्लास से रिलेटेड कुछ भी। क्रोचेट का ABC करके मेरे मम्मी का ऑनलाइन कोर्स का नाम है। तो हम क्रोचेट का ABC से रिलेटेड कुछ भी एजुकेशनल टाइप कंटेंट हम रख सकते हैं। सॉरी, हाँ। तो हम यहाँ पे खाली लो हमसे ख़रीदो, बिहाइंड द सीन हो गया, सेल्स का हो गया, क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल हो गया। तो अभी आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट, ताकि दूसरे भी जो अगर सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है और कोई आपसे सीखना चाहता है तो उस तरीके से आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर सकते हो। तो ये मैं मंडे को दे देती हूँ, ताकि या तो मैं सैटरडे को या फिर मैं मंडे को बैच बल्क में मैं पूरे वीक का कंटेंट बैठ के एक साथ क्रिएट कर लूँ। मैं ट्राई करूँगी मंडे को भी रहे, क्योंकि एक दिन तो वीक में ऐसा रहता है कि जब आपको पूरा शिपिंग क्लियर करना रहता है ना, पूरे वीक के जितने ऑर्डर्स आए हैं शिप करना होता है, और अकाउंट्स का भी देखना रहता है। और ये सिर्फ हम इंस्टाग्राम का कंटेंट बना रहे हैं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहाँ पे भी प्रमोशन करना रहता है। तो इसीलिए ये जो वीक एक बार पूरा फिक्स हो जाता है, इट्स फाइन कि अगर ये पूरा वीक मैंने वेडनेसडे को हाईलाइट कर लिया लेट्स से, या फिर किसी को टेस्टिमोनियल नहीं है, तो आप स्टोरीज़ में एंगेज करके रखना लोगों के साथ, स्टोरीज़ पोस्ट करना कुछ भी अच्छे से बिज़नेस से रिलेटेड, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड। बट ट्राई करना कि एटलीस्ट दिन में एक स्टोरी तो जाए ही जाए। 3 से 4 स्टोरीज़ पर डे अच्छा रहता है कभी भी एंगेज करने के लिए। उसमें आप क्वेश्चन स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सारा कुछ सिखाऊंगी जब इंस्टाग्राम का प्लेलिस्ट आएगा। ये जो जैन का फर्स्ट वीक है ना, यहाँ पे प्लानिंग भी मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि वो उस दिन हम प्लान भी करें कि हमको किस दिन क्या करना है। जैसे ये पूरा कंटेंट कैलेंडर मैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन में बना रही हूँ। हम रैपअप भी जैन में ही कर रहे हैं, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे, कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स थे, ये सब भी फर्स्ट वीक में हुआ। और ये इस तरीके से मैंने पूरा वेडनेसडे भी लॉक कर दिया है। इंटेंशनली आपको दिखेगा ट्यूसडे और फ्राइडे को अल्टरनेट डेज लिया हुआ है, कुछ इंटेंशनली ब्लैंक रखा है मैंने, ताकि अपने हिसाब से अगर आपको कुछ अनाउंस करना है, कुछ करना है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप हर रोज़ पोस्ट नहीं कर रहे हो तो फीड में, बट आपको स्टोरीज़ पे एंगेजमेंट बनाए रखना ही है, नहीं तो अकाउंट एकदम ठंडा पड़ जाएगा, तो एंगेजमेंट का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और एक हैक ये है कि अगर आप सैटरडे या फिर मंडे को पोस्ट नहीं करते हो, तो एक पूरे 24 आवर्स के गैप के बाद आपका जो भी पोस्ट रहता है उस पे ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है, लोगों के फीड में आपका वो पोस्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके आता है। तो मेरा अनइंटेंशनली मंडेज़ को ब्लैंक हो गया है, जो कि मैंने रखा है शिपिंग के लिए। क्लास से रिलेटेड भी गिव अवेज होते हैं, मम्मी जो क्रोचेट बिगनर्स किट है वो गिव अवे में देती है, कभी कभी हैक्स शेयर करती है रील्स में। तो वो कैसे प्लान करना है, कैसे शेयर करना है, ये भी हम सीख लेंगे। हमने इस साल एक नया डिसीजन लिया है कि हर मंथ के 5th में हो, या फिर मिड मंथ में हो 15th को, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, ऐसे डेट्स पे हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। डेट इज़ नॉट फिक्स्ड,
बट डिसीजन इज़ फिक्स्ड कि हर मंथ एक ना एक प्रोडक्ट तो लॉन्च करना ही है। जैन का फर्स्ट वीक तो गया, बट विल ट्राई कि इस मंथ कुछ रिलीज़ हो, लेट्स से 15th अराउंड। बट इट्स फाइन अगर 15th इज़ एम्प्टी ऑन CFEB में भी 15th खाली है, मार्च में भी 15th खाली है, अप्रैल में भी खाली है, मई में इज़ फ्री शिपिंग, जून में ऑक्यूपाइड है, उस दिन हम एजुकेशनल कंटेंट कर रहे हैं, बट 14 इज़ एम्प्टी। तो एक दिन आगे पीछे, या फिर जुलाई में देखते हैं सैटरडे को। तो एक नया प्रोडक्ट जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो इट्स फाइन अगर हमको एक डेट फिक्स नहीं कर पा रहे, बट एक दिन अनाउंस के लिए ठीक रहेगा कि वी मेड दिस प्रोडक्ट ऑफ द मंथ करके। अगर आपके बिज़नेस में आप ऐसा कुछ नया प्लान नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस मंथ जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रह चुका है आप उसका प्रमोशन कर दो। अभी इसमें मैं कलर कोड क्या ही दूँ, सारे कलर्स यूज़ हो चुके हैं। लेट्स सी, रेड कलर जो है वो यूज़ नहीं हुआ है, येलो के ऊपर रेड, डार्क रेड, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। येलो के ऊपर डार्क रेड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। बोल्ड में करती हूँ क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो हमको करना ही है एवरी मंथ। भले ही 1-2 दिन आगे पीछे हो, 1 वीक आगे पीछे हो, ये जो शिपिंग और है ये सारी चीज़ें एक आध बार मिस हुआ तो भी चलेगा, बट ये जो प्रोडक्ट लॉन्च है हर मंथ, ये हमको मिस नहीं करना है, ये हमको एनी हाउ करना है। तो ये एक तरीके से खुद के लिए भी चैलेंज होता है जब आप खुद बनाते हो चीज़ें कि इस मंथ में क्या नया लॉन्च करूँ, स्पेशली अगर आपके पास हैवी ऑर्डर्स है तो। बट स्टिल विल प्लान, विल ट्राई कि कुछ ना कुछ नया अनाउंस हो ही। तो सारे मंथ्स में सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस दिन क्या अनाउंस करना है, क्या सेल करना है। और ये हो गया हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हर मंथ में एक बार फिक्स। ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक और कंटेंट फॉर्मेट होता है स्टोरी शेयर करना। फिर वो भले ही आपके बिज़नेस के सक्सेस से रिलेटेड हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हो, या फिर बिज़नेस में कोई फेलियर हो जिससे दूसरे लोग सीख सके, या फिर आपने खुद ने कुछ सीखा है। तो आई बिलीव मंथ में एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप वो चीज़ शेयर करो, प्रेफरेबली मंथ के एंडिंग में। तो जैसा कि अभी हमारा कैलेंडर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द मंथ के एंडिंग में कुछ हमने ऐसा प्लान नहीं किया है, तो लास्ट सैटरडे ही समझो, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हम ऐसा करेंगे कि स्टोरी शेयर करेंगे। इसका मैं कलर कोड ले लेती हूँ, ग्रीन के ऊपर वाइट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलर कोड में मेमोरी या फिर लाइफ लेसन, जो भी आपको, जो भी इंसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं ना हमारे साथ शेयर करने लायक। तो हम क्या शेयर करना चाहते हैं वो एक स्टोरी से लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं कि हाँ ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अरे हाँ ये तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इस टाइप के जो कंटेंट रहते हैं उससे लोग ज़्यादा जल्दी रिलेट कर लेते हैं क्योंकि वो स्टोरी भी है। तो स्टोरीज़ कभी भी बिज़नेस के लिए अच्छा रहता है। हो सकता है आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, उसके पीछे कोई स्टोरी हो, आप वो चीज़ शेयर कर सकते हो। ऐसे बहुत से आइडियाज़ जब आप ऐसे सोचोगे बैठ के, उस दिन ही आपको क्लिक हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मई में जैसे ऑक्यूपाइड ये वाला, तो या तो मैं 21st को कर सकती हूँ स्टोरी शेयरिंग, या फिर मैं 24th को कर सकती हूँ, बट हमने प्लान किया है लास्ट सैटरडे को। तो अगर मैं मई में स्किप कर दूँ तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा गिव अवे चल रहा है 5 दिन का, तो स्किप करना इज़ बेटर आई थिंक। या फिर जो अगर चल ही रहा है, सेकंड में को ये कलर कोड चेंज करना है ताकि यहाँ पे मुझे ध्यान रहे कि गिव अवे के लिए हम लोग कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये तो वीक पूरा बुकड ही है,
तो यहाँ पे हम तो नहीं कर सकते। ये पूरा वीक यहाँ पे गिव अवे चल रहा है, बट इस वीक पूरा मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट जो है वो स्टोरी में जाएगा। फीड में तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है गिव अवे से रिलेटेड। 2 ही दिन पोस्ट होंगे, 27th को स्टार्ट हो रहा है, 31st को अनाउंसमेंट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इस वीक गिव अवे चल रहा है, नेक्स्ट वीक में। अगर आपको स्टोरी शेयर करना है आप कर सकते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस यहाँ पे कोई स्टोरी शेयर करना। तो मैं जून में शिफ्ट हो जाती हूँ, 25th को रखती हूँ स्टोरी का, और बाकी मंथ में भी हम डिसाइड कर लेते हैं। स्टोरीज़ के लिए भी एक सेक्शन हो गया हर मंथ, एक फिक्स। नया प्रोडक्ट लॉन्च भी हो गया। अभी आपको कितना कलरफुल दिख रहा है, मतलब मैं कलर कोड यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया। और मुझे ऐसा एक बहुत रफ आइडिया मिल रहा है कि इस साल मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। अभी मुझे खाली सर्च करना है कि मैं पोस्ट क्या करूँ। तो इस तरीके से आप अपना पूरा साल इंस्टाग्राम के लिए एक पहले ही वीक में पूरा प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच लग रहा है, आप थोड़ा लाइट कलर यूज़ कीजिएगा। मुझे थोड़ा ब्राइट ही अच्छा लगता है तो मैं ब्राइट कलर यूज़ करती हूँ ताकि मेरे नोटिस में रहे। आई विल स्टिल सजेस्ट कि एक वीक तो ऐसा रखो ही जिसमें आप क्रिएटिविटी ब्रेक ले रहे हो। या मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेरे मंडेज़, मोस्ट ऑफ द मंडेज़ आर अनऑक्यूपाइड। मैं मंडेज़ को फ्री हूँ फॉर काकोलिस कॉर्नर इंस्टाग्राम। और सिर्फ इंस्टाग्राम में तो प्रमोट कर रहे ऐसा नहीं है, वीडियो शूटिंग रहता है, मंडेज़ को कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो यूट्यूब का कंटेंट प्लानिंग भी बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए है। आप अगर मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हो तो ये सेम टेम्पलेट कॉपी कर सकते हो। टेम्पलेट का कॉपी कैसे करते हैं मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे कि और कितने टाइप के कंटेंट रहते हैं जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया सबसे बड़ा तो, और इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट मतलब क्या रहता है, आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो स्टोरीज़ में, टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं। तो ये अलग अलग प्लेलिस्ट इस चैनल में आएगा रेगुलर बेसिस पे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए वीडियोस और आते रहेंगे तो सपोर्ट बना ही रखेगा। और ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, क्या आप अपने लिए कुछ प्लान कर पाए, क्या कुछ आपको ऐसा मिसिंग लगा, क्या है, आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे भी सजेशन मिले। एक और मैं कंटेंट प्लान ला रही हूँ फॉर 30 डेज़, ताकि 30 डेज़ का 1 तारीख से 30 तारीख तक का पूरा प्लान रहे और सेम चीज़ हर महीने रिपीट हो। तो वैसा भी एक कंटेंट आइडिया है मेरे दिमाग में, उसका भी टेम्पलेट आ जाएगा। डिस्क्रिप्शंस पे चेक करते रहिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।